नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। पितृपक्ष 2022 कब से कब तक, पितृपक्ष के 5 जरूरी नियम स्त्री पुरुष बच्चे सबको ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के नियम। पितृ नाराज हुए तो दर दर की ठोकरें खाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष 2022 में कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, पितृपक्ष के दौरान आपको कौन कौन से सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, एक बात हमारे मन में आती है कि पितृ पक्ष का मतलब कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वही सिर्फ इस नियम का पालन करेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं करना है। यानी कि जो पिंडदान हुआ, जो श्राद्ध हुआ, वो सिर्फ बड़े बूढ़े करते हैं और हमारा इससे कोई मतलब कहें कि ज़रूरी नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो कि बड़ी गूढ़ बात है, बहुत रहस्यात्मक बात है, इस बात को आपको समझना चाहिए। यदि जिस कुल के पितृ संतुष्ट नहीं होते, उस कुल में तरक्की बाधित होती है, कामयाबी बाधित होती है, रुक जाती है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। चाहे घर में जन्म लेने वाला नवजात शिशु हो या कोई भी बड़ा बूढ़ा हो, उसको पितृदोष का सामना करना पड़ता है। यदि आपके पितृ संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए जो नियम होते हैं उनको मानना पड़ता है। चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो, कोई भी हो, बच्चा हो, बड़े बूढ़े हों, तो भी इन नियमों का श्राद्ध पक्ष में पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्र तो ये भी कहता है कि भगवान यदि नाराज हो जाते हैं, पितृ नाराज हो जाते हैं, तो यानी कि आपके घर में कष्ट भी आते हैं, और अगर भगवान आपसे प्रसन्न है तो फिर आपके जीवन में सुख समृद्धि, हर प्रकार का वैभव, यानी कि फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। यानी भगवान जो है क्षण में प्रसन्न होते हैं और क्षण में रुष्ट भी होते हैं। यानी कि आपको भगवान को पितृपक्ष में नाराज नहीं बल्कि संतुष्ट करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। तो आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें अपने भक्तों से। यानी कि कभी भी भगवान नाराज नहीं होते, लेकिन अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तब जरूर नाराज होते हैं। अब पितृपक्ष में आपको, जैसे कि बहुत सारे लोगों की कुंडली में पितृदोष होते हैं, पितृदोष लग गया है, पितृ आपके अतृप्त नहीं हुए, नाराज हुए, जीवन में तरक्की रुक जाती है, इसी कारण से पूरी तरह से दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। अगर पितृदोष है या फिर पितृदोष आपसे नाराज हो जाते हैं, पितृदेव आपसे रुष्ट हो जाते हैं, तो दर दर की ठोकरें खाने से भी कोई नहीं रोक पाता आपको। तो इस श्राद्ध पक्ष में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको विशेष लाभ हो, और कुछ नियमों का पालन भी आपको करना चाहिए ताकि आपके पितृदेव प्रसन्न हो आपके ऊपर। ये नियम इतने बड़े नहीं हैं कि जिनका पालन करने में आपको कठिनाई हो। बहुत सरल नियम है, समस्याएं भी नहीं आएंगी और बहुत ही सरल नियम है ये। आप सभी इन्हें जरूर कर सकते हैं। बहुत से लोग तो इन नियमों को जानते भी होंगे, इस बात को कि श्राद्ध पक्ष में सबके पितर सबके दरवाजे पर आते ही आएँ, यानी कि आपके मुख्य दरवाजे पर जरूर आते हैं। क्योंकि पितृपक्ष में 16 दिनों के लिए पितृ यानी पितृलोक से वो आकर और पृथ्वी लोक पे प्रत्येक अपने अपने घरों पर जाते हैं और निवास करते हैं 16 दिनों के लिए। तो ऐसे में श्राद्ध पक्ष में उनको प्रसन्न करने का एक चमत्कारिक उपाय भी कर सकते हैं ताकि वो प्रसन्न रहें और जीवन में आने वाली तरक्की आपकी होती रहे और समस्याओं से आपका पीछा छूटता रहे। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो आपको श्राद्ध जब से शुरू हो रहा है तब से लहसुन, प्याज इत्यादि चीज़ों का सेवन वर्जित कर देना चाहिए। और अब आप समझ रहे होंगे कि जब लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन बंद कर रहे हैं तो आपको मांसाहारी तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और रही बात कि आपके घर में यदि परंपरा चली आ रही है, तो आपके घर में जैसे कि कुछ चीज़ें बनती है तो परंपराएं के हिसाब से, तो श्राद्ध पक्ष में जो भी खाना बनता है, हमारा शाम के समय का भोजन आप जरूर अपने पितरों के निमित्त छत पे या फिर कहीं खुले स्थान पर निकालें। बहुत थोड़ा सा अंश, यानी कि जो कुछ बनाते हैं उसका थोड़ा थोड़ा करके आप पितरों के निमित्त निकालें। और निकाल करके जब आप यानी कि थोड़ा सा जल भी रख दें। और कहा जाता है कि हमारे देवता जो सुगंध का महत्व रखते हैं, भोजन इसलिए कम नहीं होता। वैसे पितरों के संबंध में भी कहा गया कि आपको जब सुबह ये भोजन कटोरी साफ कर लें और भोजन जो बचा हुआ है उसको आप छत पर किसी ऐसे स्थान पर डाल दें जहाँ पर आपके पैर ना पड़े
वहाँ पर जीव जंतु जैसे कि चिड़िया, कौवा आदि खा जाते हैं। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान देना चाहिए, श्राद्ध पक्ष में कहा जाता है कि सबके पितर जो हैं वो पितर लोक से धरती पर आते हैं और आपके अपने जो उनके वंशज होते हैं उनसे कुछ न कुछ श्राद्ध तर्पण की उम्मीद करते हैं। और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति भूल जाता है श्राद्ध करना, तर्पण करना, पितरों को याद करना, तो निश्चित ही रूप से पितृदोष का दोष लगता है। इसलिए कुंडली में अक्सर पितृदोष, आप कहते हैं कि ना कि हमारे कुंडली में पितृदोष लगा है, तो ये इसी का कारण है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जब पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा हो तो सबसे पहले एक बार हाथ जोड़ करके ध्यान रखें कि ये काम बहुत छोटा है, आपको लगेगा बहुत आसान है। एक बार आंख बंद करके दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करें। पितरों के निमित्त जब तर्पण होता है, श्राद्ध होता है, तो याद किया जाता है अपने पितृदेवों को, यानी कि उनके लिए जब भी कोई कार्य करें तो दक्षिण मुखी होकर करें, तो दक्षिण मुखी हो जाएं और हाथ जोड़कर एक बार ओम पितरदेवाय नमः ऐसा बोलें और अपने पितरों को याद करके आंख बंद करके आप उनका कृतज्ञ आभार प्रकट करें। और एक शुद्ध दीपक, सरसों का तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं, यानी कि अपने पितृदेवों के निमित्त आप दीपक दक्षिण दिशा, अपने घर के दक्षिण दिशा, जो आपका दक्षिण का भाग होता है उस दिशा में, क्योंकि जो पितरदेव होते हैं घर के दक्षिण दिशा की ओर ही उनका निवास स्थान है, इसलिए एक दीपक भी जरूर जलाएं आप पितृपक्ष में। और फिर उन्हें अपना कृतज्ञ आभार प्रकट करें। ऐसा बोलते हुए पितर पक्ष में एकदम रामबाण उपाय है ये, इससे निश्चित रूप से पितर जो है वो संतुष्ट होते हैं और उनसे ये लगता है कि वो जो हमारे वंशज है, जो हमारे बच्चे हैं, वो अब तक हमें याद कर रहे हैं, हमारे प्रति जो है उनका श्राद्ध भाव है, यानी कि श्रद्धा भाव है। और यदि आप अपने पितरों का अपमान किया या फिर मांसाहार का सेवन किया और इधर उधर जो मांस, मदिरा इत्यादि चीज़ें हैं उनका सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कोई नहीं बचा सकता है। समस्याएं आने वाली है, कठोर समस्याएं आएंगी, दर दर की ठोकरें खाने से भी कोई नहीं रोक सकता। आज यानी कि ना आए लेकिन कल आए, लेकिन आएगी जरूर, कुछ दिनों बाद आएगी लेकिन जरूर आएगी। इसलिए पितरों के निमित्त उन्हें खुश करें, नियमों का पालन करें और जो तिथि होती है उस तिथि के दिन श्राद्ध करें, तर्पण करें। यदि आपको तिथि पता नहीं है तो आपके जो पूर्वज हैं उनको आप किन तिथि को श्राद्ध करना है, तो आप अमावस्या की तिथि एक ऐसी तिथि होती है श्राद्ध पक्ष में जिसमें आप अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करें और ऐसा करने से जीवन में आने वाली समस्याओं को समाप्त करने का काम होता है। दोस्तों, आप लाख पूजा पाठ कर लें और बहुत सारे नियम जो है दान पुण्य सब कुछ कर लें, लेकिन यदि आपने पितरों को कुछ नहीं किया, ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, तो आप का किया कराया दान पुण्य सारी परेशानियां जो है वह बेकार चली जाती है, उसका फल आपको नहीं मिलता, क्योंकि पितृलोक से आए पितृ संतुष्ट नहीं है। देवलोक में देवता आपसे बहुत प्रसन्न है, लेकिन आपके पितृ नाराज हैं, तो समस्याओं का आने से, यानी कि उनके रुष्ट होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। परेशानियां तो आएंगी जीवन में। इसलिए कहा गया है कि जीवन में देव पितृ दोनों ही संतुष्ट की आवश्यक है, दोनों को संतुष्ट करना चाहिए, देवों को भी और पितरों को भी। सुखी जीवन जीने के लिए तो आप भी पितृपक्ष में नियम को याद रखें। सबसे पहले तो अपने पितरों को नतमस्तक करें, झुके और दक्षिण मुखी होकर करना है, ये बहुत चमत्कारिक उपाय है। और पितरों के निमित्त प्रतिदिन भोजन निकालें। एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, पितृ हमेशा आपके जो पूर्वज हैं घर के वहीं पर रहते आते हैं। यदि आप पूर्वजों के घर से कहीं अलग रखते हैं, पूर्वजों को अपने घर से अलग रखते हैं, जैसे कि घर में कोई बड़ा बूढ़ा है तो वही इस नियम को करेगा, तो आप कहीं अलग रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप शहर में रहते हैं या कहीं बाहर आप किसी और शहर में अपना निवास स्थान बना कर रखते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे कोई नियम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि पितृ वहीं आते हैं जो जहाँ आपका पुराना मकान है, जहाँ पर आप लोग पहले से रहते हैं, तो वहीं आपके पितृ उसी दहलीज पर आते हैं, वहीं पर यह नियम होते हैं। तो अच्छा, पितृ पक्ष में पितर गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में, कौवे के रूप में आते हैं, तो इनका भी ध्यान रखें और आप इनको भी भोजन प्रतिदिन जरूर कराएं। श्राद्ध पक्ष में आप इनको संतुष्ट जरूर करें। इन्हें आप भोजन जब बनता है तो इनका भाग पहले ही निकाल दें और फिर आप नहा धोकर सूर्यदेव को देखकर आप एक लोटा जल दें। पितृदेवों के निमित्त आप जब जल दे रहे होंगे तो उसमें काला तिल जरूर आप डाल के दें। तो ये नियम जरूर पालन करें और सूर्योदय से पहले उठें। पितृदेव के मंत्र का ओम पितृदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। तो ये 5 नियम जरूरी है। इस 5 नियम को आप विशेष रूप से पालन करें और पितृपक्ष में किसी भी ब्राह्मण का, किसी भी गरीब का आप अपमान न करें
और बिल्कुल सात्विक सकारात्मक सोच के साथ रहें, इस नियमों का विशेष पालन करेंगे तो आपके कुंडली में भी अगर पितृदोष होगा तो वो दूर हो जाएगा। पितृदोष आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। स्त्री पुरुष बच्चे सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, आइए जान लेते हैं। इस बार का जो साल 2022 का पितृपक्ष है, तो दोस्तों आपको बता दें कि पितृपक्ष की शुरुआत इस बार साल 2022 में 10 सितंबर 2022 दिन शनिवार को हो जाएगी और पितृपक्ष की समाप्ति 25 सितंबर 2022 दिन रविवार को होगी और पूर्णिमा श्राद्ध 10 सितंबर 2022 दिन शनिवार को पड़ेगा। और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इसी दिन से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है। तो 10 सितंबर से शुरुआत होगी। इस दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहती है और इसी दिन से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो जाती है। सर्वपितृ अमावस्या 25 सितंबर 2022 दिन रविवार को पड़ेगी और ये श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी। तो दोस्तों इस बार की जो श्राद्ध पक्ष यानी जो शुरुआत है वो 10 सितंबर से और समाप्ति यानी कब तक रहेगा तो 25 सितंबर तक रहेगा, यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या तिथि तक। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय शनिदेव।